हरे कृष्णा, नमस्कार। आप सभी दर्शकों का राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2022 के उपलक्ष्य में हर दिन हर घर आयुर्वेदा इसके अंतर्गत आज हर घर हर दिन व्यायाम आयुर्वेदानुसार इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। व्यायाम मतलब क्या है, व्यायाम किसे करना चाहिए, व्यायाम कब करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कम करने से क्या होगा और ज़्यादा करने से क्या होगा, इस अलग अलग प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो सर्वप्रथम व्यायाम क्या है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम इति सज्ञितम। जिससे अपने शरीर को कष्ट होता है थोड़ा सा, लेकिन वो कष्ट अपने लिए अच्छा होता है। इस आयास मतलब कष्ट को व्यायाम बोलते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है, तो वो चलने के रूप में, भागने के रूप में, वजन उठाने के रूप में, या खेती करने के रूप में, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रूप में, ये इस अलग तरीके से व्यायाम हो सकता है। तो ये व्यायाम किसे करना चाहिए, इस व्यायाम का व्युत्पत्ति क्या है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निर्मेधसाक्षया विभक्त घनगात्रत्वम व्यायामाद उपजायते। मतलब व्यायाम करने से हमें क्या मिलता है, लघुता, सबसे मेन हमें हल्कापन मिलता है। कर्म सामर्थ्यम रोज का जो डेली एक्टिविटीज है उसको करने की जो एबिलिटीज है वो हमें व्यायाम से प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि जैसे ही कुछ लोगों के अंदर जहाँ उत्साह कम है, तो फिजिकल काम कार्य करते समय उनके अंदर लिथार्जी, या फिर चेयर पे बैठे हैं तो टेक के बैठे हैं, ऐसे अलग अलग चीजें हमें दिखती है जो स्पष्ट दर्शाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में व्यायाम का अभाव है। तो लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि, खाना पचाने की जो एबिलिटी होती है वो व्यायाम से आती है। आप खुद स्वयं देखिए, आप यदि 30-40 मिनट यदि चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो खाना है बहुत अच्छी तरह से पचता है। तो व्यायाम कब करना चाहिए। एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ के एक बड़े मैनेजर 37 साल में उनका ट्रिपल वेसल डिसीज होके ऑन बेड उनका डेथ हो गया। तो क्यों ऐसा हो गया, फिर हमने देखा तो वो तो रोज 3 घंटा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन जब हमने और गंभीरता से देखा तो पता चला कि ये व्यक्ति रात को 11 बजे एक्सरसाइज शुरू करते थे अपने काम से आने के बाद, और 1:30-2 बजे तक एक्सरसाइज करते थे, फिर उसके बाद वो खाना खाते थे। तो बताने का उद्देश्य ऐसा है कि व्यायाम का उचित समय होता है। हम रात की जिम निकाल के, रात के चलने वाली जिम है उसमें हम रात को व्यायाम करेंगे, नहीं जमेगा, क्योंकि जागृता तस विकसती सुपतः च निमिलती। एज सन राइजेस, मतलब सूरज जब उगता है उसके अनुसार अपना हृदय खुलता है, और जैसे सूरज डूबता है तो हृदय सिकुड़ जाता है। इसलिए व्यायाम का उचित समय होता है दिन का। और रात को हमारा हृदय सिकुड़ने लगता है, केवल रेस्टिंग फेज में अपने शरीर को रक्त देने का वो शक्ति रखता है। इसलिए व्यायाम का समय है दिन में। और वो कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। खाने के पहले, यदि हम अल्प भोजन नहीं लिया है, खाली पेट है, वो समय व्यायाम के लिए उचित होता है। कैसे करना चाहिए, हर एक व्यक्ति का व्यायाम करने का क्षमता है वो अलग होता है। तो दूसरा व्यक्ति आईने में देख के 3 घंटा मसल्स बिल्ड कर रहा है, तो हमें भी 3 घंटा करना चाहिए, उचित नहीं है, क्योंकि हर एक की क्षमता कैसे पहचानी जा सकती है। तो जैसे आपके कपाल पे पसीना आता है, कक्षा में पसीना आता है, और नाक से श्वास जब तक चल रहा है तब तक आपका व्यायाम का स्पीड या क्षमता आपकी अबाधित है। जैसे ही आपका मुंह से श्वास लेना शुरू हो जाता है, वो समय उस दिन के व्यायाम को रुकाने का समय है। तो आपको समझ में आया होगा कि व्यायाम के लिए हमारी क्षमता से ही हमें स्पर्धा करनी है। कल मैं 10 मिनट तक व्यायाम कर सकता था, हो सकता है आज मैं 11 मिनट तक व्यायाम कर सकता हूँ। किसे व्यायाम नहीं करना चाहिए। वात पित्तामयी बालो रुद्धो अजीर्णि चतम त्यजेत। जिनको वायु की बीमारी है, जिनको पित्त की बीमारियां हैं, जो रात को ज़्यादा सोए नहीं है, जो बूढ़े हैं, छोटे बच्चे हैं और प्रेग्नेंट लेडीज है, इन लोगों को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे कि छोटे बच्चे क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हम देखते हैं इतनी जंपिंग और इतना प्ले स्वयं ही करते रहते, तो उनको व्यायाम की जरूरत नहीं होती है। बूढ़े लोगों को, बहुत ही बूढ़े होने के कारण हम देखा है कि अभी रिसेंटली देखा है, कुछ अमेरिकन बूढ़े लोगों ने योगा के ऊपर बहुत ही आकर्षित हो गए,
तो उन्होंने कुछ आसन करना शुरू किए थे, कुछ लोगों के लिगामेंट टीयर्स होने लगे। क्यों? क्योंकि उनको व्यायाम की पहले आदत नहीं थी, लेकिन अभी बुढ़ापे में वो करने लगे हैं। इसलिए बुढ़ापे में जो हमें आदत नहीं है, ऐसे व्यायाम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडीज को तो डॉक्टर के कहने के अनुसार ही उनको व्यायाम का अपने जीवन में योजना रखनी चाहिए। किसे करना चाहिए? अर्धशक्त्या निषेध वस्तु बलि भी स्निग्ध भोज भी। जो लोग बलवान है और बहुत ज्यादा घी या तेल से बने हुए पदार्थ खाते हैं, या नॉनवेज खाते हैं, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा स्निग्ध द्रव्य है, ऐसे लोगों को और स्थूल लोगों को रोज व्यायाम करना चाहिए। इस व्यायाम का केवल असर शरीर के ऊपर नहीं होता है, मन के ऊपर भी होता है।